मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, इन सब वीडियो को देखने के बाद क्या तुम्हारा ब्रेन रीप्रोग्राम हुआ? कितने सारे लोग होंगे जो इन वीडियो को देखकर फॉलो किए होंगे, जिसमें से तुम भी हो सकते हो। लेकिन क्या सच में ये काम करता है? अगर करता है तो क्या तुम्हें कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिला? नहीं, क्योंकि तुम 75% रियलिटी नहीं जानते। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या रीप्रोग्राम ब्रेन पर बनी वीडियो सही है या नहीं, क्या तुम्हारा ब्रेन रीप्रोग्राम होता है या नहीं, कैसे तुम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो और कितने दिन में। मैंने अपने ब्रेन को कैसे रीप्रोग्राम किया और मुझे क्या रिजल्ट मिला। लेकिन तुम्हें पहले ये जानना होगा कि तुम्हारा माइंड कितने तरह का होता है। और तुम्हें पता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड होता है। और मैं इस वीडियो में सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करूंगा कि तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और कैसे काम करता है। तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि 23 वॉट तक का पावर जनरेट करता है, जिससे एक बल्ब भी जलाया जा सकता है। तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड तुम्हारे 95% ब्रेन को कंट्रोल करता है, लाइक तुम्हारी हैबिट्स, इमोशंस, फीलिंग, और साथ ही साथ इसकी अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। लेकिन एक सवाल है, इतना पावरफुल होने के बाद भी ये कैसे हमारे लिए काम करता है? देखो, सब कॉन्शियस माइंड तुम्हारे गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करने में 95% हेल्प करता है। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड थॉट प्रोसेस पर काम करता है। बट तुम ये सोच रहे होगे कि ये चीजें तो सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, मैं क्या अपने वीडियो में न्यू बता रहा हूँ? बताता हूँ। इन सब वीडियो में 75% इन्फॉर्मेशन सही नहीं बताई गई है। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये सब वीडियो देख सकते हो जिसमें 21 दिन में दिमाग की धुलाई, रीप्रोग्राम योर ब्रेन इज 21 डे, 21 दिनों में सबको पीछे छोड़ दो। ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो तुम्हें यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तुमने इन सब में एक चीज नोटिस की होगी कि इन सब वीडियो में 21 दिन कॉमन है। लेकिन क्या सच में तुम्हारा ब्रेन 21 दिन में रीप्रोग्राम होता है? पर पहले तुम्हें कुछ क्वेश्चन को क्लियर करना होगा। तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है या नहीं? हाँ, तुम्हारा माइंड रीप्रोग्राम होता है, पर इसके दो मेथड है। नंबर 1 रिपीटेशन, नंबर 2 कंसिस्टेंसी। तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड रिपीटेशन मोड पर काम करता है। तुम ऐसे समझ सकते हो, फाइटर फाइट कर रहा है और उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके सामने वाले ने उसे एक फास्ट पंच मारा, लेकिन फाइटर उस पंच को ऑटोमेटिक डिफेंस कर लेता है। बट कैसे? लगातार प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की वजह से फाइटर के माइंड में न्यूट्रल पाथवे क्रिएट हो गया था, और ये हर बार प्रैक्टिस करने से स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। इसकी वजह से फाइटर ने उस पंच को डिफेंस कर लिया। अगर तुम्हें फाइटर की तरह न्यूट्रल पाथवे क्रिएट करना है तो तुम्हें अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा। लेकिन कैसे? इन 3 चीजों को फॉलो करके। सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन। सेल्फ टॉक बेसिकली वो कन्वर्सेशन है जो तुम अपने आप से करते हो, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। डॉक्टर मसारो इमोटो, जो कि जापानी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1994 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें वो 3 ग्लास लेते हैं और तीनों ग्लास में सेम कुक्ड राइस और पानी मिलाते हैं। पहले ग्लास जिसे पॉजिटिव बात बोलते हैं, दूसरा ग्लास जिसे नेगेटिव बात बोलते हैं, और तीसरा ग्लास जिसे इग्नोर करते हैं। जानते हो 30 दिन के बाद क्या रिजल्ट मिला? पॉजिटिव बात बोलने वाले ग्लास का राइस फ्रेश दिखाई दे रहा था, और वही नेगेटिव बात बोलने वाले ग्लास का राइस काला पड़ जाता है, और जिस ग्लास को इग्नोर किया गया था उसका राइस पूरी तरह से सड़ जाता है। ऐसे ही हमारा माइंड भी है, हम जैसा बोलते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। इसीलिए कभी भूल कर भी अपने बारे में नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए। तो तुम्हें अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है तो अपने मॉर्निंग रूटीन में 5 मिनट के लिए सेल्फ टॉक या अफर्मेशन को रखो, जिससे तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड कुछ दिनों में धीरे धीरे रिप्रोग्राम होता चला जाएगा। उसी तरह विजुअलाइजेशन भी काम करता है। हमारा ब्रेन बिलीफ्स और थॉट प्रोसेस पे काम करता है। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और विजुअलाइजेशन इसका पावरफुल सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये तुम्हारे माइंड को ही रिप्रोग्राम नहीं करता। ये इतना पावरफुल प्रोसेस है जिससे तुम अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो। जो भी तुम्हारा गोल्स है उसे विजुअलाइज और फील करो कि मैंने अपने गोल्स को पा लिया है। डेली 5 मिनट विजुअलाइजेशन करने से तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेगा और तुम वैसा बनते चले जाओगे। मेडिटेशन, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। सब कुछ पॉसिबल है जब हमारा मन शांत होता है, क्योंकि मन को शांत किए बिना तुम अपने ब्रेन को कभी रिप्रोग्राम नहीं कर सकते। ध्यान तुम्हारे मन को शांत और फोकस रहना सिखा देगा। तुम्हें 10 मिनट सुबह ध्यान करना चाहिए। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं 21 दिन तक सब चीजों को फॉलो करके अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लूंगा, तो तुम कभी अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि 21 दिन एक मिथ है जो कि एक फेमस सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट ने अपने नोज सर्जरी पेशेंट के लिए बनाया था। लेकिन तुम सोच रहे हो कि 21 दिन में अगर माइंड रीप्रोग्राम नहीं होता है तो कितने दिन में होता है? मेरा मानना है कि तुम अपने ब्रेन को सिर्फ 7 डे में रीप्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि हमारा ब्रेन बड़े टास्क को कभी कंप्लीट नहीं करता। और तुम अपना ही एग्जाम्पल ले सकते हो। जब तुम अपने आप को 21 दिन का टास्क देते हो और कुछ दिन फॉलो भी करते हो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम चालू हो जाती है और तुम पुराने रूटीन पर वापस आ जाते हो। बट ये चीज तुम्हारे साथ ही नहीं होती है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। मैंने एक नॉर्मल से मेथड को फॉलो किया। मैं अपने आप को कभी ये नहीं कहता था कि मुझे 21 दिन या 1 मंथ तक रूटीन को फॉलो करना है। मैं अपने ब्रेन से ये कहता था कि मैं ये काम सिर्फ 2 दिनों के लिए ही करूंगा, जिससे मैं इस रूटीन को सिर्फ 2 दिनों का टारगेट बनाता था। फिर 2 दिन खत्म होने के बाद फिर 2 दिन करता था, जिससे मैं किसी भी हैबिट्स या रूटीन को अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर लेता था। चलो अब सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, क्या मेरा ब्रेन रिप्रोग्राम हुआ और मुझे क्या रिजल्ट मिला? हाँ, मेरा ब्रेन रिप्रोग्राम हुआ, लेकिन एक बात जान लो, मैंने इस रूटीन को कुछ दिनों के लिए नहीं फॉलो किया, बल्कि अपने लाइफ स्टाइल में ही इंक्लूड कर लिया। अगर तुम सच में अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो इन सब चीजों को अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करो, तभी तुम्हें एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब तुम जान चुके हो कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारी बॉडी और चीजों से भी अफेक्ट होती है, जैसे पॉर्न एंड मास्टरबेशन। क्या तुम्हें पता है कि इन हैबिट्स का तुम्हारे ऊपर क्या असर होता है और तुम अपने आप को कैसे इन बुरी हैबिट्स में फंसाते चले जा रहे हो? अगर तुम अपने लाइफ को सच में बदलना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके इस एडिक्शन से बाहर निकल जाओ।